देश में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एआई के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि हमें ऐसे कई मामले देखने को मिल रहे हैं जो ठीक नहीं हैं, उचित नहीं हैं। सर्वोच्च अदालत न्यायपालिका में एआई के दुरुपयोग से सचेत रहने को लेकर विभिन्न हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को जारी कर सकता है प्रशासनिक निर्देश। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने याचिका तैयार करने में एआई का उपयोग कर मनगढ़ंत मामलों का उदाहरण पेश किए जाने पर हैरानी जताई। सर्वोच्च अदालत की ये टिप्पणियां हेमंता बिस्वा के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की गईं। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि न्यायपालिका के भीतर इस व्यापक चिंता का हिस्सा है कि एआई किस प्रकार कानूनी कामकाज को प्रभावित कर रही है। याद रहे कि पिछले साल सर्वोच्च न्यायालय और अन्य अदालतों को ऐसे आवेदन और यहां तक कि ऐसे आदेश भी मिले जिनमें ऐसे कानूनी मामलों का हवाला दिया गया था जो आधिकारिक अभिलेखों में नहीं मिलते थे। इसके परिणाम स्वरूप अदालतों ने सटीक और उचित सत्यापन की आवश्यकता के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाया। न्यायाधीशों ने यह स्पष्ट किया कि अगर प्रौद्योगिकी अनुसंधान और मामलों के प्रबंधन में सहायक हो सकती है, फिर भी अंतिम जिम्मेदारी वकीलों और न्यायाधीशों की ही होती है। सर्वोच्च अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि हर एक उदाहरण और कानूनी संदर्भ को दर्ज करने से पहले अधिकृत स्रोतों से सत्यापित किया जाना चाहिए ताकि कोई गलती ना हो। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि इसी तरह का मामला न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता के सामने भी एक बार आया था, जहां जिस कानून और फैसले का उदाहरण दिया गया था वो मनगढ़ंत पाया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता के मामले में भी कुछ गड़बड़ हुई थी, जिनका हवाला देने के बाद उदाहरण जो था वो अस्तित्व में ही नहीं था, यानी कि फैसला जो बताया गया वो था ही नहीं। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने आगे कहा कि जहां वास्तविक निर्णयों का हवाला दिया गया वहां भी अदालत के समक्ष रखे गए अंश कभी कभी गलत थे, वहां पर एआई का दुरुपयोग करके नकली संदर्भ दिए गए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सर्वोच्च न्यायालय के वास्तविक मामलों का हवाला दे रहे हैं, लेकिन उदाहरण अंश तो निर्णय में मौजूद ही नहीं है, यानी कि फैसले में जो लाइन नहीं है वो भी एआई के जरिए डाल दी गई। और यही चिंता थी सुप्रीम कोर्ट की कि आखिर मनगढ़ंत फैसले और बेबुनियादी लाइनें या अंश जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के फैसलों में डाले जा रहे हैं उनका कितना व्यापक प्रभाव हो सकता है, क्योंकि निचली अदालतें, अधीनस्थ अदालतें सभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अनुसरण करती हैं, उनके फैसले के मुताबिक चलती हैं। क्योंकि संवैधानिक अदालतें संवैधानिक मामलों पर निर्णय देती हैं और कई बार वो आपराधिक मामलों में, सिविल मामलों में और अन्य छोटे छोटे जो उदाहरण हैं वो ऐसे मील का पत्थर होते हैं जिनके आधार पर पूरा कानून और उसकी जो परिभाषा है उसमें कहीं ना कहीं सुधार होता है। और अगर मनगढ़ंत उदाहरण होंगे और फैसले भी मनगढ़ंत होंगे तो ऐसी स्थिति में आखिर निचली अदालतों तक सही संदेश कैसे पहुंचेगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ही ऐसे कई मामले आ गए। और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एआई के दुरुपयोग को लेकर, खास तौर पर न्यायपालिका में एआई के दुरुपयोग को लेकर के चिंता जताई। याचिकाओं, फैसलों, यानी कि जो उदाहरण में फैसले दिए जाते हैं पूर्व के, उनमें और एफिडेविट, आवेदन, सभी के मसौदे एआई के जरिए तैयार किए जा रहे हैं और इसका खामियाजा न्यायपालिका को ही भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी मनगढ़ंत बातें भी हो सकती हैं, अंश हो सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा फैसला भी मनगढ़ंत हो सकता है। और यही बात सीजेआई सूर्यकांत और पीठ में शामिल जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कही, और यही उनकी हैरानी और चिंता की वजह थी, जिसे दूर करने के लिए ये संभावना बनती है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में विभिन्न हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को इस संबंध में प्रशासनिक आदेश जारी कर सकता है। ये कहा जा सकता है कि वकील एआई का प्रयोग
याचिका तैयार करने, एफिडेविट तैयार करने, आवेदन तैयार करने और खास तौर पर ऑनलाइन जब सर्च किया जाता है किसी फैसले को, पूर्व फैसले को उदाहरण देने के लिए, तो वो जरा संभाल कर करें। वास्तविक फैसले की प्रति देख लें। पीयूष पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।